शुरू करते दोस्तों आज की कमाल की न्यूज सीरीज। पाकिस्तान भारत के हजार कट करके यहाँ पर हमारा खून बहाना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद यहाँ पर सीडीएस जनरल चौहान जी ने कहा है। आगे इन्होंने कुछ ऐसा ऐसा शॉकिंग बातें की जिसे सुनकर आप पूरी तरह से शॉक रह जाओगे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ट्रबल कंट्री है और ये खुद दुनिया के रिचेस्ट कंट्री के फादर एरोल मस्क जी ने कहा है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान का तो ऑफकोर्स अब कुछ ना कुछ यहाँ पर ठिकाना निकालना ही पड़ेगा। हमारी काफी कमाल की खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। हमने सबमरीन से लॉन्च होने वाली एक ब्रह्मोस NGSLCM बना दी है और इसकी रेंज सुनकर आप शॉक रह जाओगे। 600 किलोमीटर, इतनी स्टेल्थी है कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं चलेगा हमने कब ये लॉन्च कर दी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी बढ़िया खबर आई है। फाइनली इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हमने 9 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मार गिराए थे और इसमें इनके मिराज और JF-17 जो कि पाकिस्तान बोलता है ना इनके बड़े दमदार थे, सबको हम नीचे ले आए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 5th जनरेशन की फाइटर जेट अब की रेस अब लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकल कर आई है। वैसे तो भारत में अब टाटा, अडानी, L&T ये सारी कंपनियां अब जुड़ चुकी है हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो फॉर्मर एयर चीफ RKS भदौरिया जी कह रहे हैं कि भारत को हमको 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहे रशिया या अमेरिका इनसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही दूसरी तरफ इसका पूरा उल्टा बोल रहे हैं हमारे फिर से एक और फॉर्मर एयर चीफ ऑफिसर जो कि काफी अच्छी पोजीशन में रह चुके हैं। ये कह रहे हैं कि हमको चाहिए भैया यहाँ पर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट ब्रिज गैप करने के लिए हमको चाहिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये कॉन्वर्सेशन होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है हमारे CDS जनरल चौहान जी की तरफ से। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री अब भारत के हजार कट करके हमारा खून बहाना चाहती है। यहाँ पर ऑफिशियली कि पार्लियामेंट में ऐसा सब कुछ कहा भी गया है। आगे तो इन्होंने कहा कि प्रोफेशनल मिलिट्रीज कितना टेम्पररी लॉसेस हुआ है इससे कुछ भी हमको इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए मोरल। यहाँ पर अगर हमारी आर्मी का मोरल हाई है तो हमको कोई भी बीट नहीं कर सकता। एक पूरे कॉन्फ्रेंस सावित्री बाई फुले में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको एड्रेस करते हुए इन्होंने कहा, जब इनके ऊपर कई तमाम सवाल उठाए गए कि अरे हमारे फाइटर जेट्स भी यहाँ पर क्रैश हो गए तो हमारे कितने गिरे, इनके ऊपर तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इससे अच्छा फोकस करने से अच्छा है कि आप ये देखिए हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, इनका मोरल कितना ज़्यादा हाई है। वॉर में तो ये सब होता ही रहता है। आगे तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान यही सब चाहता है कि भारत में ऐसी कंट्रोवर्सी होए और इनके ऊपर सवाल उठने स्टार्ट हो, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे। इनको पाकिस्तान का सारा कुछ चिट्ठा पता है कैसे ये हजार कट करके हमारा खून बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत ने तो एक नई रेड लाइन ड्रॉ कर दी है टू कॉम्बैट टेरर। और अब पानी बंद करने के बाद वाकई में ये पूरी तरह से अब आग बबूला ही हो चुके हैं। हमारी अगली खबर फिर से यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर से ही आ रही है। अब यहाँ पर दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति इलॉन मस्क के पिताजी एरोल मस्क, इन्होंने एक बयान में कहा है कि जो कि 79 ईयर ओल्ड है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत के साथ ये हमेशा से रहे हैं और पाकिस्तान ही वो ट्रबल कॉजिंग कंट्री है। और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद डेफिनेटली अब वक्त आ चुका है कि हम इसका कुछ ना कुछ हल निकालें, क्योंकि दोनों ही मैच्योर कंट्री है और आज के समय में भी इतना ज़्यादा वॉर जैसा सिचुएशन हो रहा है। ऐसे में ऑफकोर्स यहाँ पर डेफिनेटली ये सिचुएशन एस्केलेट होने से पहले कुछ ना कुछ इसका हल निकालना ही पड़ेगा। हमारी अगली और काफ़ी कमाल की खबर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को लेकर आ रही है। प्रोग्राम P-75I सबमरीन प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एक बहुत ही कमाल की सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल बना ली है ब्रह्मोस की और इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। वेट भी हमने बहुत कम कर दिया है, 1.5 टन। और इसका जो सिग्नेचर है बहुत ज़्यादा कम है, जल्दी कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। मार्क 3.5 की स्पीड है। वैसे तो ऑलरेडी भारत ने एयर वाला वेरिएंट बना लिया था, लेकिन सबमरीन वाले वेरिएंट को बनाने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी। फाइनली ये काम भी पूरी तरह से अब हो चुका है। सो अब बस इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। और अब भारत का जो प्रोजेक्ट 75I है इसके अंतर्गत हमको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के साथ ये सारा इंटीग्रेट होकर मिलेंगी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत वैसा ये सब कुछ किया जाएगा, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है। और इसी में अब हम ऐसी किलर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को इंटीग्रेट कर देंगे जो कि पाकिस्तानी नेवी
जो कि गिनती की है, इनको तो हम इजीली उड़ा सकते हैं। फिर हमारी अगली खबर पाकिस्तान के 9 एयरक्राफ्ट के ऊपर से आ रही है। अब यहाँ पर एक स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ एरियल डोमिनेंस में इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के कुल 9 एयरक्राफ्ट को गिराया है। वैसे तो ये क्लेम कर रहे थे भारत के 3-4 गिराए, अब ये कितना सच है ये तो पाकिस्तान को ही पता है, लेकिन हमने ऑफ कोर्स इनके 9 फाइटर जेट्स गिराए हैं और इसमें से इनके काफ़ी क्रूशियल जेट्स थे। सबसे पहले तो यह है ये इनका मिराज, जो कि काफ़ी ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट है और कई तमाम मिशंस को अंजाम देने के लिए ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वहीं दूसरा है इनका GF-17, ये तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर बनाया था, सिंगल जेट है, बड़ा ही हल्का है और इसको भी हमने सीधे सीधे उड़ा दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री पब्लिकली इसको एक्नॉलेज करने में अभी भी झिझक रही है। ये कभी वैसे तो अपना लॉसेस गिनाएंगे नहीं, हमारा ही एक उल्टा सा स्टोरी बनाकर पूरी दुनिया के सामने चेपना स्टार्ट कर देंगे। AI इमेजेस जनरेट करके फिर उसकी फ़ोटो लेना ये इनको आता है, लेकिन एक्चुअल में फ़ोटो लेकर ये दिखाना कि कितना लॉस हुआ ये कभी नहीं कर सकते। और कर दिया तो ऑफकोर्स इनकी आर्मी की बदनामी होगी और सरकार भी पूरी तरह से यहाँ पर शर्मसार हो जाएगी। वैसे तो ये बता रहे कि ये जीत गए वॉर में, बट कौन से एंगल से जीते हैं ये तो इनको ही पता है। खैर, अब तो आगे देखने लायक होगा कि भारत आने वाले समय में जो हमारा ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर है, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसके अंतर्गत और क्या एक्शंस लेता है। हमारी अगली और काफ़ी शॉकिंग खबर आ रही है फिर से पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। अब यहाँ पर भारत कह रहा है कि चलो जाओ, जहाँ से भी तुमको फाइटर जेट खरीदना है ना खरीदो, हमारे पास भी टाटा है, अडानी है, L&T है और ये तीनों कंपनी भी अब बैटल ग्राउंड में उतर चुकी है 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में। ये भी HAL के साथ मिलकर compete करेंगी एक दूसरे के साथ टू डेवलप इंडियाज मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट। सो अब यहाँ पर कई तमाम क्वेश्चंस खड़े हो गए। वैसे तो ये जो टाइमलाइन है बहुत ज़्यादा लंबा है, ऑलमोस्ट 10 साल लग जाएंगे अगर आप देख लो इसके प्रोडक्शन को लेकर, जब ये लॉन्च किया जाएगा 2035 में। इतना बड़ा ये गैप है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे फॉर्मर एयर चीफ RKS भदौरिया जी कह रहे हैं कि हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है 5th जनरेशन फाइटर जेट रशिया या फिर अमेरिका से खरीदने के लिए। ऑलरेडी भारत ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है एयर डिफेंस सिस्टम में और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट हमको करने चाहिए। स्पेशली जो S-400 है ना, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि ये तो क्लेम भी करते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी ये ट्रैक कर सकता है और एक बार हमने इसको ट्रैक कर लिया ईजिली हमारी ब्रह्मोस मिसाइल इसको हिट कर सकती है। हाँ, प्रॉब्लम तब आता है जब अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही हो, क्योंकि इसको ट्रैक कर पाना और फिर अटैक कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर स्टेल्थी प्रोजेक्टाइल्स को हम ट्रैक कर ले, इसको ऑफकोर्स हम हिट कर सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ इसका पूरा उल्टा कह रहे हैं हमारे एक और फॉर्मर एयर चीफ ऑफिसर। यहाँ पर इनका कहना है कि चाइना ऑलरेडी J-35 पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। एंड ऑफ 2025 में इनका ये तैयार हो जाएगा, 2 स्क्वाड्रन ये बनाकर डिप्लॉय कर देंगे और पाकिस्तान को भी ये थोड़ा डाउनग्रेडेड वर्जन दे देंगे और पाकिस्तान में भी फिर 2-3 यहाँ पर स्क्वाड्रन फॉर्म हो जाएंगे और भारत को 10 साल लग जाएगा ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करने में। ऐसे में एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि एक इंटीरियम सॉल्यूशन, दैट मीन्स एक टेम्पररी हम कुछ स्टेप्स लें और यहाँ पर जो रशिया के Su-57 है इनको प्रोक्योर करना स्टार्ट करें। अब स्पेसिफिकली Su-57 के ऊपर बात इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के पास कैपेबिलिटी है। नासिक की जो हमारी फैक्ट्री है ना, यहाँ पर इजीली हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। रशिया कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करने के लिए तैयार है और बहुत ही सस्ते में। हाँ, इनफैक्ट अगर रशिया मैन्युफैक्चर करेगा उससे भी सस्ते में हम ये बना सकते हैं भारत की नासिक की फैक्ट्री में। और अगर भारत ने 2-3 स्क्वाड्रन फॉर्म कर ली ना 36 या 54 एयरक्राफ्ट की, वैसे तो ऑलरेडी भारत में काफ़ी ज़्यादा कमी है एयरक्राफ्ट की, तो एटलीस्ट ये जो टाइम बीइंग जो पाकिस्तान और चीन से हम थ्रेट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको काउंटर करने में एटलीस्ट कुछ हद तक मदद होगी। सो अब आप बताइए कमेंट्स में कि क्या सही है, क्या हमको वेट करना चाहिए, हमारे ही एयर डिफेंस सिस्टम पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट रशिया से खरीद ही लेना चाहिए। लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो आपकी क्या राय है इसके ऊपर।